प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीडियो लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, उसी क्रम में है जिस क्रम में हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेक्चर नंबर 13 में हमने क्या स्टडी किया था। अगर हम लेक्चर 13 की बात करें तो लेक्चर 13 में हम चतुर्थ टर्मिनल जालक से संबंधित जो उसके प्राचल होते हैं उनमें परस्पर संबंध ज्ञात कर रहे थे। तो कल हमने जो संबंध ज्ञात किया था वो कौन सा संबंध था? जैसे आपका जेड, 3 संबंध होते हैं। एक होता है आपका जेड तथा वाई में संबंध। ठीक है, जेड तथा वाई में संबंध। दूसरा होता है जेड तथा एच में संबंध। और एक कौन सा होता है? वाई तथा एच में संबंध। वाई तथा एच में संबंध। ठीक है, तो हमने ये वाला स्टडी कर लिया था। ये कोई भी आप कर सकते हैं, ये तो हमने कर लिया। इनमें से कोई भी शुरू कर, कोई भी आप इसको देख सकते हैं पहले नंबर। मतलब इसके बाद चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, कोई भी कर सकते हो। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इनमें से हम कोई एक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हटाना करेंगे। देखिए, तो दूसरा जो संबंध है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा जो संबंध है कौन सा है? दूसरा संबंध है आपका जेड प्राचल तथा जेड प्राचल तथा एच प्राचल संबंध। ओके, रिलेशन बिटवीन जेड पैरामीटर एंड एच पैरामीटर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एच प्राचल के समीकरण लिखने पर। एच प्राचल के समीकरण लिखने पर। एच प्राचल के क्या करेंगे? समीकरण हम लिख लेंगे। तो एच प्राचल के अगर आप समीकरण की बात करोगे तो कौन कौन से समीकरण होते हैं? जैसे उसमें कौन से परतंत्र चर माने थे? V1 I2 को हमने क्या माना था? परतंत्र चर माना था। और I2 V1 को क्या माना था हमने? I1 V2 को I1 V2 क्या माना था हमने? स्वतंत्र चर। और V1 I2 को ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास नोट होगा, आपने नोट किया होगा, उस वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हो आप कि V1 और I2 जो थे वो आपके कौन से थे? परतंत्र चर थे। V1 और I2 कौन से थे? परतंत्र थे। और V2 I1 ये कौन से थे आपके? स्वतंत्र थे। V2 I1 कह लीजिए या I1 V2 कह लीजिए। ठीक है, इनकी बात है। ये आपके कौन से थे? परतंत्र थे, वो स्वतंत्र थे। चलिए, तो समीकरण देखिए इसमें किस प्रकार से वो मिलेंगे। V1 बराबर H11 I1। ओके, आप देखोगे तो आपको ये इक्वेशन वहाँ मिलेगी। H11 I1 H12 क्या जाएगा यहाँ पर? V2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही देखो I1 V2 हमने क्या माने थे? I1 V2 स्वतंत्र चर है, इसलिए यहाँ पर यह है। और दूसरा समीकरण कितना आ जाएगा? I2। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसको क्या डाल दिया हमने? समीकरण नंबर 1। और
दूसरा समीकरण हमें क्या मिलेगा, I2 बराबर H21 I1 H22 और ये B, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमने H प्राचल के समीकरण लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि ये H प्राचल और हम रिलेशन किस किस में निकाल रहे हैं, H प्राचल और Z प्राचल में। तो हमें H प्राचल के जो समीकरण हैं उनको इस प्रकार से हल करना पड़ेगा कि इनके द्वारा हमें कौन से समीकरण प्राप्त हो जाए, किसके रूप में प्राप्त हो जाए, Z प्राचल के समीकरणों के रूप में हमें इक्वेशन मिलनी चाहिए, तभी तो हम तुलना करा पाएंगे। हमारा मकसद उद्देश्य क्या रहता है कि जो Z प्राचल के समीकरण हैं इनके जो समीकरण इनसे इस प्रकार के समीकरण हमें मिलेंगे, उनसे उनकी क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। Z प्राचल के समीकरणों में उनकी तुलना करा देंगे, इनको हल करने पर जो समीकरण मिलेंगे उनके साथ, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको सॉल्व करना। अब आपको पता है कि Z प्राचल में हमने स्वतंत्र चर क्या माने थे, I1 और I2, और परतंत्र क्या माने थे, B1 और B2, Z प्राचल में जो पहला प्राचल था उसमें, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो B1 में ही पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ से B2 का मान निकालेंगे, समीकरण 2 को पिक करेंगे सबसे पहले, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 2 को उठेंगे, इसको इधर लेके आइए, I2 माइनस H21 I1, इधर क्या बचेगा, H22 B2। इस इक्वेशन को हम इसको इधर लेके आ गए, बाकी जो बचा यहाँ से B2 का मान निकालो, तो B2 बराबर क्या मिलेगा, B2 बराबर आपको मिलेगा I2 माइनस H21 I1 अपॉन H2। क्या मिल गया आपको, H22 कहाँ चला गया, अपॉन में अलग अलग करके डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो B2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, B2 बराबर क्या मिलेगा, I2 अपॉन H22 माइनस H21 H22, और ये क्या मिल गया आपका, I1 मिल गया। इनको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। ये जो स्टेप है I1 का जो गुणांक है उसको आगे लिख देंगे, और इसका जो स्टेप है इसको क्या लिख देंगे, पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख देंगे, देखिए B2 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से लिखते हैं, B2 बराबर माइनस H21 अपॉन H22, ठीक है। B2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस H21 अपॉन H22, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, I1, ओके। माइनस वाला हमने पहले लिख दिया, प्लस वाला हम बाद में लिखेंगे। प्लस वाला कौन सा है, I2 अपॉन H22, ये समीकरण डाल दिया आपने 3, ये इक्वेशन कौन सा डाल दिया आपने, 3 डाल दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, B2 का मान हमने निकालिए। अब B2 का जो मान है, अच्छा B1 का मान देखिए जरा कि B1 में अगर हम Z प्राचल में भी B1 की वैल्यू थी, एक समीकरण था ना B1 में, मान लिया, लेकिन उसमें इधर कौन कौन सा स्टेप था, I1 तो था, लेकिन यहाँ पर क्या था, I2 था, B2 नहीं था। तो अब समीकरण 3 से क्या करेंगे, B2 का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 से B2 का मान, समीकरण 3 से B2 का मान समीकरण 1 में रखना, ठीक है। समीकरण 3 से B2 का मान कहाँ रख दिया हमने, समीकरण 1 में रख दिया, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, क्या आ जाएगा, B1 बराबर H11 I1, दैट इज द सिंपल, ये पहला स्टेप, उसको जैसे एज इट इज कॉपी कर दिया। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो प्लस H12 बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, वो वैल्यू पूरी कॉपी कर देंगे, माइनस H21 अपॉन H22, और ये आ गया आपका I1
प्लस I2 अपॉन H2 पूरा आ रहा है ना, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी चीज़ है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V1 बराबर H11 I1 H12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप इसमें अब आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसका पहले इसमें कर दीजिए तो क्या आ जाएगा H12 अपॉन H22 और क्या आ जाएगा I2। अब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि इसकी वैल्यू ये जो H12 है इसका मल्टीप्लाई हमने इसकी जगह पहले कहाँ कर दिया, इसके साथ कर दिया और वो पहले लिख दिया माइनस का, क्योंकि यहाँ हमको थोड़ा चेंज करना था, I1 का पहले गुणा करना था और I2 का बाद में। यहाँ हमारा क्या एक सिंपल सा मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस और माइनस आगे करने से, ठीक है। यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस इसमें भी कर दी, क्या आ जाएगा H12 H21 अपॉन H22 और ये आ गया आपका I2। क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका हो गया। अब देखिए, चलिए अब ये आप नोट कर लेंगे, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ इधर से। समीकरण 3 को लिखा रहने दीजिए, है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, जगह करने के लिए। देखिए इसको और सॉल्व करेंगे, देखो क्या करेंगे, इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए, इसमें ये I1 का गुणांक है, ये I2 का है और ये भी I1 का है। तो दो स्टेप जो है वो I1 के मल्टीपल के रूप में है, ये और ये। तो यहाँ से I1 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। V1 बराबर दिख रहा है क्लियर, V1 बराबर H11 I1 और माइनस क्या है H12 H21, यहाँ से I1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये I1 हटा दो, ठीक है। H21 अपॉन H22 ब्रैकेट और ये I1 हमने ले लिया यहाँ पर कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्लस ये स्टेप बचा है H12 अपॉन H22, H12 अपॉन H22 इंटू में क्या बचा है I2। बस और थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। H11 H22 H12 H21 एलसीएम ले लिया इसका, क्या किया है इसका ये जो है H22 का इधर मल्टीप्लाई करके एलसीएम कर लिया, ठीक है, सॉल्व कर लिया इसको। अपॉन में क्या जाएगा H22 और इधर आ गया आपका ये I1 प्लस H12 अपॉन H22 मल्टीप्लाई बाई I2, ठीक है। चलो अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो वहाँ जैसे y11 y22 माइनस y12 और y21 होता था, तो उसको हम क्या लिख देते थे, डेल्टा y। ये जो पैरामीटर्स हैं, किसके पैरामीटर्स की बात हो रही है यहाँ पर, h यानी हाइब्रिड पैरामीटर्स की। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इस ऊपर वाली में ये जो केवल इसको नहीं, ऊपर वाला जो स्टेप है इसको क्या लिख देंगे हम, डेल्टा h। इसको डेल्टा h लिख दीजिए, v1 बराबर डेल्टा h अपॉन H22 और इनटू में आ गया आपका I1 प्लस H12 अपॉन H22, ये आ गया आपका भाई। इसको हम इक्वेशन नंबर डाल देंगे 4, इसको क्या डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे, ठीक है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके इसको हटा देना।
अब दोनों समीकरणों को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, है ना, उसके बाद फिर इधर भी साफ कर दूंगा। ये समीकरण 3 है, 4 में लिख दे रहा हूँ, क्या जाएगा V1 बराबर, समीकरण 4 को ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि B1 की वैल्यू है, यहाँ लिख दे रहा हूँ B1 बराबर डेल्टा H अपॉन H22 इंटू I1 प्लस H12 H22 I2, इक्वेशन नंबर 4 दोनों एक से लिख लिए। अब इधर मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हटा दिया। अब जेड प्राचल एच प्राचल के देखो रिलेशन किस में निकाल रहे हैं, जेड तथा एच प्राचल में संबंध निकाल रहे हैं। तो एच प्राचल के जो इक्वेशन थे उनको लेके हम चले थे और ये हमने समीकरण 3 और 4 हमको मिल गए। अब जेड प्राचल के समीकरण को हम जो ओरिजिनल जो इक्वेशन होते हैं उनको हम लिखेंगे। तो जेड प्राचल के समीकरण उसी के बाद जितना आपने नोट कर लिया है ना, उसके बाद आगे नेक्स्ट है जेड प्राचल के समीकरण, जेड प्राचल के समीकरण से। तो जेड प्राचल के समीकरण क्या होते हैं, पता है आपको, V1 बराबर Z11 I1 Z12 I2, इक्वेशन नंबर डाल दें इसको 5, 3 और 4 आ गया। और V2 इक्वल क्या होता है, Z21 I1 Z22 I2, समीकरण नंबर 6। ये दोनों समीकरण आपको देखने को मिलेंगे जब जेड प्राचल हमने ज्ञात किया था। ठीक है, जब जेड प्राचल हमने ज्ञात किया था तो ये दोनों समीकरण थे। अब देखिए जरा समीकरण 4 देखिए और समीकरण 5 देखो, ये भी V1 का है, यहाँ भी I1 है, ये भी I2 है। समीकरण 4 में देखिए ये भी V1 का मान है, ये I1 का और ये I2 का। तो किसकी किसकी तुलना कराएंगे, समीकरण 4 और 5 की तुलना कराने पर। समीकरण 4 और 5 की तुलना करा देंगे तो देखो Z11 बराबर क्या मिलेगा, Z11 इक्वल डेल्टा H अपॉन H22। Z12 बराबर क्या मिलेगा, Z12 इधर I2 का गुणांक है, समीकरण 4 में देखेंगे, दिखाई दे रहा ना समीकरण 4, हाँ ये है, इसमें I2 को गुणा क्या H12 अपॉन H22, तो क्या मिल जाएगा H12 अपॉन H22। ओके, इसके बाद समीकरण 4 और 5 की हमने तुलना करा दी, कंपैरिजन करा के किस किस का मान ज्ञात कर लिया, Z11 का और Z12 का। अब हम कौन से, अब हमारे पास ये देखिए कौन से इक्वेशन बचे हैं, तो 3 नंबर बचा है और कौन सा बचा है 6 नंबर। तो समीकरण 3 और 6 की तुलना कर लेता है। समीकरण 3 और 6 की तुलना कर देंगे, क्या मिलेगा, देखिए जरा 3 में I1 का मल्टीप्लाई, I1 का गुणा कितना माइनस H21 अपॉन H22, और 6 में कितना है Z21, तो Z21 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Z21 की वैल्यू आ गई आपकी माइनस H21 अपॉन H22, ये आ गई आपको। ठीक है, और Z22 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, उधर क्या है आपका I2 के मल्टीप्लाई में क्या है 1 अपॉन H22 है, तो Z22 की वैल्यू किसके बराबर है 1 अपॉन H22।
ये आपके रिलेशन निकल आए Z11 और Z12 H में, H12 H22, Z21 माइनस H21 H22 कोण में, और Z22 बराबर 1/H2। ये जो समीकरण है वो Z प्राचल तथा H प्राचल में संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए, ठीक है, अब मैं हटा दे रहा हूँ इसको। देखिए, एक लाइन और लिख लेंगे उसके बाद। उपरोक्त समीकरण Z प्राचल तथा H प्राचल में संबंध व्यक्त करते हैं। Z प्राचल तथा H प्राचल में संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका Z तथा H प्राचल में संबंध। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया उम्मीद है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो जो नंबर दिया है मैं आपको भी बता दूं कि कॉलेज का आप लोग परेशान होते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कॉलेज का व्हाट्सअप नंबर है, कॉलेज व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। नाइन डबल एट, ये नहीं है, एक और टुकड़ा 988। ये नंबर है, जिस नंबर पर आप अपनी समस्या, कोई भी डाउट हो, कोई भी वीडियो नहीं मिल रही हो या फिर टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप इस वीडियो पर वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है जैसे प्राचल में या 4 टर्मिनल नेटवर्क नहीं समझ में आया कोई भी, तो आप उसमें या मैसेज कर सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर किस किस में संबंध है हमारा? वाई प्राचल तथा एच प्राचल में संबंध। वाई और जेड में हो गया, जेड एच में हो गया। अब कौन से बचे हैं आपके पास? वाई और एच। तो वाई और एच प्राचल में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाई प्राचल के यहाँ पर समीकरण लिख ले रहे हैं। वाई प्राचल के समीकरण लिख ले रहे हैं। वाई प्राचल के समीकरण लिखने पर आप इससे भी लिख सकते हो कि इधर से चलोगे तो आप फिर इसके बनाने, इसके रूप में इनके जो समीकरण होंगे उनके रूप में आपको हल करने पड़ेंगे। अगर इसके लेके चलोगे तो फिर इसके रूप में हल करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें करना क्या होता है? तुलना करनी होती है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि आपको ये याद रखना है कि सर आपने जो है वाई प्राचल के समीकरण क्यों लिए, एच के क्यों नहीं लिए। एच के भी ले सकते हो आप। एच के अगर आप लोगे तो आपको इस प्रकार से उनको हल करना पड़ेगा कि वो वाई प्राचल के समीकरण के रूप में आपको प्राप्त हो। ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे? वाई प्राचल के जो वास्तविक समीकरण है
उनकी और जो आपने हल किए हैं, जो समीकरण प्राप्त किए हैं, उनकी तुलना आप उसमें करा पाएंगे। ठीक है, तो ये है बाह्य प्राचल का समीकरण क्या है। और आपको पता है कि बाह्य प्राचल में I1 और I2 को क्या किया जाता है, परतंत्र, और V1 V2 क्या माना जाता है, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं V1 V2 और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं I1 एंड I2। तो वही चीज़ है इसमें। तो I1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, Y11 V1 Y12 और ये क्या आ गया आपका V2, और I2 बराबर, इसको समीकरण क्या डाल दें, इसको डाल दें समीकरण नंबर 1, और ये आ गया आपका I2 Y21 V1 और ये आ गया आपका Y22 V2, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब जरा एच प्राचल के समीकरण पर नजर डाल लेते हैं, तो लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी कि इसको हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्या होता है, V1 बराबर H11 I1 H12 V2, I2 बराबर क्या होता है, H21 I1 H22, ये तो समीकरण होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास कोई भी समीकरण है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं कि इसमें से हम V1 का मान निकाल सकते हैं। पहले किसका मान निकालेंगे, V1 का। तो किस किस में आ जाएगा, I1 इधर है पहले से, और क्या आ जाएगा V2। ठीक है, एक समीकरण हमको मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस वैल्यू को आप इसको दूसरी तरफ ले जाइए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यानी इसका मान निकालना है। तो Y11 V1 बराबर I1 माइनस Y12 और ये क्या आ गया आपका V2 आ गया। Y1 का क्या कर देंगे, इधर डिवाइड दे दीजिए, भाग कर दीजिए। तो V1 बराबर I1 अपॉन Y11 माइनस Y12 अपॉन Y11 और इधर आ गया आपका V2। अब जरा ध्यान से देखिए, I1 और V2 में ही समीकरण है ना, एच प्राचल का जो पहला समीकरण है। V1 में जो वेर लगा ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ठीक है, ये समीकरण हमारा आ गया। इसको समीकरण डाल देंगे हम 3, इसको क्या डाल देंगे, हमने समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब समीकरण 3 का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि I2 वाले भी स्टेप में क्या आना चाहिए, I1 आना चाहिए और V2 आना चाहिए, V1 नहीं आना चाहिए। तो V1 का जो मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, वो वैल्यू इसमें जब रखेंगे तो देखो V2 और V2 कौन ले लेंगे, V2 रह जाएगा और ये I1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखें। यहाँ लिख दूँ, हाँ चलिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, लाइन हटा दूंगी, समीकरण 2 का 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे, चलिए रख दीजिए, क्या है। अब उन समीकरणों को बाद में हल लिख लेंगे, अब हटा देंगे, तो जगह थोड़ा सा चाहिए। चलिए, तो समीकरण 2 ये है और समीकरण 3 ये है। तो V1 का मान रखना है, तो Y21 I2 बराबर आएगा Y21, ये वैल्यू हो जाएगी I1 अपॉन Y11 माइनस Y12 अपॉन Y11 V2। अब ये स्टेप बचा है, इसको लिख देंगे, प्लस Y22 पूरा आ गया ना कंप्लीट, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये हमने वैल्यू रखी। अब इसको क्या करना है, हल करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। याद जवाब I2 बराबर Y21 अपॉन Y11
इंटू I1 माइनस Y12 Y21 और ये Y11 और इधर क्या जाएंगे V2 प्लस Y22 और V2 पूरा हो गया मतलब ठीक Y22 और ये आएगा। अब B2 के दो स्टेप है, एक ये B2 का मल्टीप्लस है यानी गुणज है और एक B2 का ये B2 इसमें से क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे इधर हटा देना उसको। अब देखिए जरा इसे, हाँ थोड़ा समय का अभाव है। अब देखिए जरा कि ये जो I2 में आ गया हमारा B2 कॉमन ले लेंगे I1 है, तो अब ये भी समीकरण देखो हमको मिल गया और समीकरण जो P था वो किसका था V1 का था, ये किसका है I2 का। तो ये दोनों समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों की आपको जो H प्राचल के समीकरण लिखे थे ना यहाँ पर, ठीक है, H प्राचल के समीकरणों से क्या करा देनी है, तुलना करा देनी है। और आप इसका सोल्यूशन मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या फिर कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पे हल करके भेजोगे कि ये रिलेशन बाई और H प्राचल में निकल के आया है। ठीक है, थैंक यू। बाकी अगर नहीं भेजोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूँ। ओके, थैंक यू।